कि सुरेश्वराचार्य आचार्य के समक्ष कह रहे हैं कि कोई भी विद्वान आपके भाष्य का वार्तिक लिखेगा तो वह यशस्वी कभी नहीं हो सकेगा। यह मेरा श्राप है। आपकी कृतियों पर कितना भी बड़ा भाष्य लिखा जाए परंतु वह न प्रसिद्ध होगा। सदैव आपका ही यश और कीर्ति मुख्य बनी रहेगी, लेखक की नहीं। विद्वान मंडली में उसकी कृति प्रसिद्ध न हो सकेगी। ऐसा अभिशाप देकर सुरेश्वराचार्य ने अपनी रचना फिर से आचार्य के हाथों में रखते हुए निवेदन किया कि गुरुदेव, इस ग्रंथ की रचना मैंने अपनी ख्याति, लोक प्रसिद्धि अथवा किसी लाभ के निमित्त नहीं की है। गुरुदेव के आदेशानुसार इस ग्रंथ का निर्माण किया है और आप ही ने कहा था कि कोई वेदांत परख ग्रंथ लिखो। यदि शिष्य गुरु की आज्ञा में तत्पर न हो तो गुरु और शिष्य का संबंध कहाँ रहा। मुझ में अब गृहस्थ का लेश मात्र संस्कार नहीं रह गया है। जिस प्रकार युवा अवस्था में बचपन की और वृद्धावस्था में युवा अवस्था की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरी संन्यासा अवस्था में गृहस्थाश्रम का संस्कार अवशिष्ट नहीं रह गया है। मनुष्य के जीवन में कोई वस्तु स्थायी नहीं रह पाती। परिस्थिति के अनुसार उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः अब मुझे गृहस्थी समझना भारी भूल है। क्योंकि मैं पहले गृहस्थ था, अतएव अब नहीं हूं। मुझे गृहस्थ समझना न्याय संगत नहीं है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि किसी भी व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र है तो यह बात बिल्कुल नगण्य है कि वह सन्यासी है अथवा गृहस्थ। यदि मेरा यह पूर्वाग्रह रहता कि गृहस्थ धर्म ही श्रेष्ठ है तो मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने में क्यों प्रवृत्त होता। मैं यह शर्त क्यों लगाता कि पराजित होने पर संन्यास ग्रहण कर लूंगा। मुझे पता था संन्यास धर्म की महिमा। मुझ पर जो यह आक्षेप लगाना कि मैं सन्यासियों का अपमान करता था और उन्हें भिक्षा भी नहीं देता था, यह भी एकदम निराधार है। गुरुदेव, आप ही बताएं कि शास्त्रार्थ के समय क्या मैंने आपके रहने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं की थी। दूसरों के संबंध में लोग बिना समझे बूझे अनाप शनाप व्यर्थ ही बकवाद किया करते हैं। उनके मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता। मैंने सन्यास केवल इसलिए नहीं ग्रहण किया कि मैं शर्त के अनुसार शास्त्रार्थ में आपसे पराजित हो गया, बल्कि इसलिए कि मैंने आपके उपदेश से यह भली भांति अनुभव किया कि मोक्षकामी पुरुष के लिए त्याग वृत्ति ही सब कुछ है। गुरुदेव, आपकी महती कृपा से मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया और सतचित आनंद ब्रह्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। तत्पश्चात मेरे अंतर्गत सर्व त्याग की भावना जागृत हुई। जो कुछ भी है
उस शास्त्रार्थ का मुख्य उद्देश्य सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही था, जो मेरे पुण्याई ने आपको मेरे द्वार तक लाया। अपने पूर्व जीवन में मैंने न्याय शास्त्र का दिल खोलकर खंडन किया और कर्म कांड का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात मैंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर संन्यास ग्रहण किया। अब मुझे आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कोई भी कामना नहीं रह गई है। वह व्यक्ति सचमुच ही परम सौभाग्यशाली और गुरु ऋण से सर्वथा मुक्त है, जो गुरु के आदेशों की पूर्ति के लिए तन और मन से सदैव तत्पर रहता है। आचार्य ने सुरेश्वराचार्य को क्षुब्ध देखकर सारगर्भित और मधुर वचनों से उन्हें आश्वस्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी 2 प्रसिद्ध कृतियों बृहदारण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य का अवलोकन करते हुए सुरेश्वर से कहा कि विद्वान, तुमने अभी जितनी भी बातें कही हैं सब सत्य है। मैं तुम्हारी विनम्रता से अत्यधिक प्रभावित हूँ। तुम जानते ही हो कि मेरी तैत्तिरीय शाखा है और तुम्हारी काण्व। उन दोनों शाखाओं की तैत्तिरीय उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद पर मैंने भाष्य लिखा है। अतः जगत कल्याण के लिए तुम उन दोनों पर वार्तिक रचना करो। ये दोनों भाष्य मुझे परम प्रिय हैं। इन दोनों उपनिषदों पर वार्तिक लिखकर तुम सदैव के लिए अमर हो जाओगे। भावी पीढ़ियां तुम्हारे इस अलौकिक कार्य के लिए तुम्हें निरंतर स्मरण करती रहेंगी। पहले की भांति अब तुम तनिक भी भयभीत न होना। अब मुझे इस संकल्प में कोई भी विचलित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इससे तुम्हारा क्षोभ भी शांत हो जाएगा। आचार्य शंकर के आदेशानुसार सुरेश्वराचार्य वार्तिक लिखने में जुट गए। शीघ्र ही उन्होंने अपना कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया और दोनों उपनिषदों के वार्तिकों को आचार्य को समर्पित किया। गुरुदेव के आदेशानुसार सुरेश्वराचार्य ने इन दोनों ग्रंथों में वेदांत के अद्वैत मार्ग का बड़ी कुशलता से प्रतिपादन किया है। साथ ही अद्वैत विरोधी मतों का अकाट्य तर्कों और युक्तियों से खंडन किया है। यति शंकर उन वार्तिक ग्रंथों को देखकर अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हुए। कहाँ तो मंडन मिश्र से सुरेश्वराचार्य तक की यात्रा किए हुए शिष्य अपने अभिशाप में यह कह रहे थे कि मेरा श्राप है कि आपके भाष्य पर जो भी अपनी कृति लिखेगा वह कभी भी प्रसिद्ध नहीं होगा। गुरुदेव, आपकी ही कीर्ति और यश सर्वश्रेष्ठ रहेगी, लेखक की नहीं। परंतु यहाँ आचार्य अपने ही शिष्य को भाष्य पर कृति के निर्माण के लिए प्रेरित कर दिए और वरदान भी दे दिया कि इस कृति को लिखकर तुम अमर हो जाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आचार्य शंकर की बात सिद्ध हुई और आज भी विद्वान लोग सुरेश्वराचार्य की कृति का सम्मान करते हैं। ये दोनों ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। कुछ समय बाद पद्मपाद ने आचार्य रचित ब्रह्मसूत्र भाष्य पर ग्रंथ की रचना की, जिसका पूर्व भाग पंचपादिका और उत्तर भाग वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य को यह ग्रंथ समर्पित किया। ग्रहों की स्थिति पर विचार कर एक दिन आचार्य शंकर ने सुरेश्वराचार्य को एकांत में बुलाया और कहा कि वत्स सुरेश्वर, पद्मपाद रचित भाष्य की
वृत्ति के 5 पाद ही प्रसिद्ध होंगे, उसमें भी 4 सूत्रों की व्याख्या ही प्रसिद्ध होगी। इसलिए इन महान ग्रंथों को प्रचारित करने के लिए तुम्हें पुनः जन्म लेकर आना होगा और अगले जन्म में तुम वाचस्पति के नाम से प्रसिद्ध होगे और मेरे ब्रह्मसूत्र भाष्य पर तुम बहुत ही सुंदर टीका लिखोगे। मेरे सूत्र भाष्य को समझने में वह कृति बहुत सहायक सिद्ध होगी और उसकी विमल कीर्ति सदैव अक्षुण्ण बनी रहेगी। और इस कार्य को तुम्हें ही मेरी सेवा समझकर करना होगा। वैसे भी सुरेश्वर मुक्त पुरुष को सदैव ही जन कल्याण में तत्पर होते हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम यह भी सेवा पूर्ण करोगे। सुरेश्वराचार्य ने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया। कैसा अद्भुत प्रसंग है कि गुरु शिष्य को सेवा भी कैसी प्रदान कर रहे हैं, पुनर्जन्म की। और क्या अद्भुत समर्पण भाव है शिष्य का गुरुदेव के प्रति कि गुरु की आज्ञा को बड़ी विनम्रता के साथ शिष्य ग्रहण कर रहा है। शंकराचार्य जी के जाने के कई शताब्दियों के बाद मंडन मिश्र यानी सुरेश्वराचार्य का पुनर्जन्म नेपाल के निकट भारत स्थित मधुबनी के पास एक गांव में हुआ। जन्म से ही बालक अत्यधिक शांत रहा करता था। आखिरकार इस बालक को ज्ञात था कि उसने किस लिए पुनर्जन्म धारण किया है। गुरुदेव के कार्य को, सेवा को संपूर्ण करना ही इस बालक का एकमात्र हेतु था। बालक खेल कूद आदि में ध्यान नहीं देता। पहले की मान्यताओं के हिसाब से बालक वाचस्पति, बालक का नाम वाचस्पति, बालक का बाल्यकाल में ही विवाह करा दिया गया। परिवार के स्वजनों ने विचार किया कि बालक को ब्राह्मण कुल के अनुरूप इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना चाहिए। उस काल में ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ ग्रंथों का एवं कर्मकांड आदि का पठन पाठन विशेष रूप से किया कराया जाता था। इसी विचार के फल हेतु बालक को विद्या अध्ययन हेतु अपने गांव से दूर गुरुकुल में भेज दिया गया। अपनी श्रेष्ठ मति गति के चलते बालक ने संपूर्ण शास्त्रों का भली भांति अध्ययन कुछ ही वर्षों में पूर्ण कर लिया। बालक की प्रतिपन्ना मति को और शास्त्रों में सूक्ष्म गति को देखकर उनके आचार्यों को भी आश्चर्य हुआ करता था। शास्त्रों पर कितनी सूक्ष्म पकड़ है वाचस्पति की। वाचस्पति के दीक्षा गुरु का नाम था त्रिलोचन जी। शास्त्रों की शिक्षा उपरांत वाचस्पति ने गुरुदेव त्रिलोचन जी के पास रहकर अपने अद्भुत प्रतिभा का विकास किया एवं आत्मा परमात्मा में अप्रतिहत गति की। गुरुदेव त्रिलोचन जी की आज्ञा लेकर वाचस्पति पुनः अपने घर लौट आए, लेकिन इसके पहले गुरुदेव त्रिलोचन जी जानते थे कि बालक का जन्म किस हेतु हुआ है। इसलिए वाचस्पति के बिना कहे ही गुरुदेव ने इनको आज्ञा दे दी कि तुम जिस कार्य के लिए आए हो वह अपना कार्य संपूर्ण करो। इसी आज्ञा को लेकर वाचस्पति अपने घर लौटे। पुत्र के आने से घर में बड़ा उत्सव हुआ। माता ने कहा कि पुत्र, तुम कई वर्षों के बाद अपनी शिक्षा को संपूर्ण करके लौटे हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब तुम मेरी बहू को विदा करके यहाँ घर ले आओ।
ताकि मुझे भी अपने संपूर्ण परिवार का सुख प्राप्त हो सके। वाचस्पति ने माता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि माता, मुझे अपने गुरुदेव का कार्य संपूर्ण करना है। मुझे वेदांत दर्शन पर टीका लिखना है और विशेषकर तो ब्रह्म सूत्र पर। पहले मैं वह संपूर्ण कर लूं, फिर आपकी जो भी इच्छा होगी उसे भी मैं अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करूंगा। माता धर्मज्ञ थीं, इसलिए पुत्र वाचस्पति की प्रार्थना पर सहमत हो गई। अब वाचस्पति लग गए अपने कार्य में, दिन और रात टीका लिखने में। माता की अनुमति प्राप्त होने के बाद कई वर्ष बीत गए टीका लिखते हुए। वाचस्पति अपनी अध्ययन कक्ष में ही टीका लिखा करते थे। कहते हैं कि वर्षों की कतार बीत गई और माता वृद्ध हो चली। माता ने स्वयं ही अपनी बहू को अपने घर बुलवा लिया, परंतु बहू के आने के बाद भी वाचस्पति को पता नहीं चला। वे अपने सेवा कार्य में ही निमग्न रहे, अपनी टीका लिखने में। बहू भी ऐसी धर्मज्ञ थी कि उसने कभी भी वाचस्पति को अपनी उपस्थिति का भान नहीं होने दिया, ताकि पति देव के कार्य में मेरे कारण कोई विघ्न न आए। वृद्ध माता का शरीर शांत हो गया, फिर भी वाचस्पति को यह सूचना नहीं दी गई और वाचस्पति को इस बात का पता भी नहीं चला। कहते हैं कि 30 वर्ष बीत गए टीका लिखते लिखते। कई ग्रंथों पर वाचस्पति ने टीका लिखा और विशेषकर ब्रह्म सूत्र पर, जिसकी आज्ञा शंकराचार्य ने कई शताब्दियों पूर्व दी थी। एक दिन शाम के समय वाचस्पति अपनी टीका लिखने में निमग्न थे कि दीपक का तेल खत्म होने को आ गया। बस अब दीपक बुझने ही वाला था कि पत्नी बड़ी ही सतर्कता से दीपक को तेल से पूरित करने के लिए आई और संयोगवश तभी वाचस्पति का टीका लेखन का कार्य पूर्ण हुआ। ध्यान हटा। सामने खड़ी स्त्री को देखकर वाचस्पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। वाचस्पति ने स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? स्त्री ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मेरा नाम भामती है। बाल्यकाल में ही आपसे विवाह हुआ था। आपने मुझे पहले कभी देखा नहीं है, इसलिए आप आश्चर्य कर रहे हैं स्वामी। वाचस्पति ने अपनी माता के विषय में पूछा कि वे कहाँ हैं, तो पत्नी ने नम्रता से उत्तर दिया कि स्वामी, आपके गुरुदेव के दिए हुए सेवा कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो, इसलिए मैंने आपको यह सूचना नहीं दी कि आपकी माता का देहावसान हो गया है। मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वाचस्पति भामती की बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और इतने वर्षों की सेवा से वे बड़े आनंदित हुए। 30 वर्षों से जो ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया, मुख्य ग्रंथ निकाला और उस पर अपने कलम उठाकर लिख दिया भामती। ब्रह्मसूत्र पर लिखी टीका का नाम तब से भामती पड़ गया। ब्रह्मसूत्र पर लिखी भामती टीका सर्वाधिक विद्वत गणों में मान्य है और आदरणीय है। आज भी यह ग्रंथ उपलब्ध है। यह ग्रंथ अप्रतिम गुरु भक्ति का प्रतीक है, जो एक शिष्य ने अपने सेवा कार्य द्वारा इसे संपूर्ण किया।
अब चलते हैं पुनः आचार्य शंकर के युग में। वार्तिक लिखी गई सुरेश्वराचार्य के द्वारा और गुरुदेव की आज्ञा से आचार्य पद्मपाद ने भी गुरुदेव शंकर के भाष्य पर अपनी वृत्ति लिखकर अपनी सेवा को पूर्ण किया। परंतु पद्मपाद को कहीं न कहीं यह खटक रह गया था कि मैंने गुरुदेव पर अविश्वास किया है। पद्मपाद बड़े उदासीन से रहने लगे। प्रायः यही विचार करते कि क्या मैं यह भूल गया था कि गुरुदेव से हम हैं, हमसे गुरुदेव नहीं। गुरुदेव की कृपा कटाक्षों द्वारा हम पालित होते हैं। उनके निर्णय को मैं कौन होता हूं तिरस्कृत करने वाला। गुरुदेव का दैविक कार्य वे किसी के द्वारा भी संपूर्ण करवा सकते हैं। उनमें इतना सामर्थ्य है कि फिर वह माध्यम किसी अत्यंत मूढ़ व्यक्ति को बना लें या फिर ज्ञानी को। मैं सचमुच में विघ्न रूप हो गया गुरुदेव को। पद्मपाद बड़े ही पश्चाताप से भर गए। हृदय में इसी भारीपन को लिए हुए पद्मपाद ने एक दिन आचार्य शंकर के समक्ष उपस्थित होकर उनसे तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी कि गुरुदेव, मेरा मन अत्यंत विक्षिप्त हो रहा है। आपके निर्णय को मैंने अस्वीकार किया। इससे मेरा हृदय बड़ी ही ग्लानि से भरा हुआ है। मुझे तीर्थ यात्रा करने की अनुमति प्रदान कीजिए। इस पर यतिराज शंकर ने पद्मपाद को शिक्षा देते हुए कहा कि वत्स पद्मपाद, गुरु का सामीप्य शिष्य की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। गुरु का चरणोदक ही महान तीर्थ का पवित्र जल है। तुम शास्त्रज्ञ हो, तुम ये जानते हो। गुरु के उपदेश द्वारा आत्मदर्शन करना ही समस्त देवी देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन है। अतः शिष्य का पुनीत कर्तव्य है कि गुरु की सेवा में तत्पर रहकर उनके ही समीप निवास करें। लंबी यात्रा में अन्न, जल, स्थान आदि की अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। यात्रा की थकावट के कारण नींद भी बहुत आती है। इससे समुचित ध्यान धारण करने में अड़चन होती है। आचार्य शंकर इतना कहकर चुप हो गए, परंतु पद्मपाद उसी भांति उदासीन बैठे रहे, सिर को नीचा किए हुए। पद्मपाद की स्थिति देखकर आचार्य शंकर ने पुनः कहा कि वत्स, देखो, सन्यास दो प्रकार का होता है। तत्वज्ञान प्राप्ति के अनंतर अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थित हो जाना, यह पहले प्रकार का सन्यास है। इसे विद्वत सन्यास कहते हैं। गुरु के उपदेश से तत्वज्ञान प्राप्त करने का आकांक्षी दूसरे प्रकार के सन्यास के अंतर्गत आता है।
ऐसे सन्यास को विविदिशा सन्यास की संज्ञा दी गई है। सन्यासी का लक्ष्य तत्वमसि का साक्षात्कार करना है। उसे तत् अर्थात ब्रह्म और त्वम अर्थात जीव की ऐक्य अनुभूति के लिए ही निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अतः पद्मपाद, तुम्हारा परम कर्तव्य यही है कि तत्वमसि के चिंतन में सदैव निरत रहो। इसलिए तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर है, तीर्थ यात्रा नहीं। तुम सन्यासी हो। तीर्थ यात्रा में शांत भाव से तत्वमसि का चिंतन करना दुसाध्य है। तीर्थयात्री का मन निरंतर इन्हीं बातों के चिंतन में असंतुलित और उद्विग्न बना रहता है कि किस स्थान पर पर्याप्त जल मिल सकेगा, कहाँ जल का अभाव है, विश्राम करने के लिए कौन स्थान उपयुक्त रहेगा। यदि ज्वर अथवा विषुचिका की बीमारी हुई, विषुचिका अर्थात दुसाध्य संक्रमण द्वारा फैलने वाले रोग को विषुचिका कहते हैं। यदि ज्वर अथवा विषुचिका की बीमारी हुई तो किस प्रकार उपचार होगा? इसके अतिरिक्त रुग्णावस्था में साथ का साथी भी संग छोड़कर अलग हो जाता है। तीर्थयात्री सदैव इसी भाव से त्रस्त रहता है कि सवेरे का स्नान कहाँ होगा, संध्या वंदन की विधि कैसे बैठेगी, भोजन कहाँ प्राप्त होगा, उपयुक्त साथी किस प्रकार मिलेगा। इस प्रकार तीर्थयात्री का सारा समय भोजन, निवास और सुरक्षा के चिंतन में ही व्यतीत हो जाता है। फिर वह निश्चिंत भाव से आत्मचिंतन कैसे कर सकेगा? आचार्य शंकर पद्मपाद को समझा रहे हैं, परंतु वार्तिक रचना में बाधा डालने के कारण पद्मपाद का शायद मन कलुषित हो गया था। मन ही मन वे अपने आप को महान अपराधी समझने लगे थे। भारी पश्चाताप से उनका हृदय भर गया था और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने मन ही मन तीर्थ यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया था।